बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है चिकन शामी कबाब। हम घर में किस तरह चिकन शामी कबाब बनाएंगे, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान स्पेशल है, जो कि हम लोग सहरी के लिए बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल, 1 पाव चिकन, 2-3 आलू वो लिए हैं। दाल को मैंने भिगो दिया था। कुछ खड़ा मसाला जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारा खड़ा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। 2 आलू मैंने इसमें डाले हैं और चने की दाल को मैंने भिगो कर 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको ऐड किया है। इसके अंदर मैं 2 बड़ी प्याज काट कर डालूँगी। दो बड़ी प्याज लेंगे हम लोग, उसको काट के डाल लेंगे, रफली काट लेंगे, वो भी डाल देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको हम लोग बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी कबाब चीनी। कबाब बने और कबाब चीनी ना डले, ये तो हो नहीं सकता। तो अब मैं इसमें डालूँगी कबाब चीनी। ये गरम मसाले की एक किस्म है। इसके अंदर गरम मसाले की तरह ही यूज़ होती है। अब मैंने इसके अंदर नमक, 1 चम्मच भर के नमक, 2 चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के हल्दी और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी। इन तमाम स्पाइसेस को डाल लेंगे हम लोग। साथ ही इसके अंदर मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और इसके अंदर मैं इतना पानी डालूँगी कि चने की दाल अच्छी तरह बॉईल हो जाए। पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बंद कर दूँगी। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मुझे तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट लगेंगे। ये देखिए, जब मैंने 30 मिनट बाद इसको खोला तो ये तकरीबन हर चीज़ इसकी तैयार थी। अब मैं चॉपर में डालकर इसको पीस लूँगी। सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से रेशे आते हैं। चिकन कबाब के बहुत अच्छे से रेशे बन जाते हैं। और यहाँ अगर चॉपर हो तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। इस तरह करके हम लोग सारे मसाले को पीस लेंगे। ये तमाम मसाला जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब ये हमारा तमाम मसाला पिस जाएगा तो मैं इसके कबाब बना लूँगी। फिर हम लोग इसके कबाब बना के इसको हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबाई वाली शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपका दिल करे हम लोग वो शेप दे सकते हैं। इस तरह करके हम लोग तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। जब इस तरह हम लोग तमाम कबाब तैयार कर लेंगे तो अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना शुरू करते हैं। हम लोग एक पैन में, या तवा हो या पैन हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मुझे तवे पे ज़्यादा सहूलत महसूस होती है तो मैंने तवे पे तेल डालकर 2 अंडों को बीट करके उसके अंदर डिप करके मैंने कबाब जो हैं वो तवे पे डाल दिए और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
इस तरह करके हम लोग तमाम जो हैं कबाब अपने वो फ्राई कर लेंगे। इस तरह करके हम लोग अपने तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। इनको हम लोग बनाकर किसी भी ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग तकरीबन 25-30 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बनाकर सहरी में आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम हम लोग लेट हो जाएं या कुछ भी हो जाए तो हम लोग सहरी में निकालें और जस्ट फ्राई करें और इसको इस्तेमाल कर लें। इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे चारों तरफ से, ताकि कहीं से भी कच्चापन ना रहे। अब हम लोग इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। मैंने इसके अंदर सलाद पत्ता, प्याज बारीक काट कर और कबाब रख लिए और इसको किसी भी चटनी और केचप के साथ हम लोग खा सकते हैं, जैसे आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। दही की चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। दही की चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह पैक करती हूँ। मैंने एक ज़िपर बैग लिया, इसके अंदर मैं जो बच गए हैं इनको इस तरह रख कर और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। तमाम कबाब इस तरह रखेंगे। जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हल्का सा ओवन में गर्म कर लेंगे। फिर हम लोग इसको अंडा लगाकर और फ्राई कर लेंगे। इस तरह ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। इस तरह करके मैं अपने तमाम कबाब जो मेरे बच गए हैं मैं उनको उठाकर इसी ज़िपर बैग में डाल के और फ्रीज़ कर दूंगी। ये जो बैग है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ना ही इसके अंदर पानी जाता है और ना ही ये जो है ना ख़राब होता है। इस तरह के ज़िपर बैग में हम लोग कोई भी चीज़ डालकर और महफूज कर सकते हैं। ये हमारे चिकन शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, प्यार होता है अगर आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसको हम लोग इस ज़िपर बैग में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोग तमाम जो कबाब हैं जो बच जाएंगे, जिसको हम फ्रीज़ करना चाहें तो हम लोग इस तरह करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस निकालेंगे और जस्ट अंडा लगाकर और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको रखेंगे हम लोग फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में और ये हमारे सेविंग वाले कबाब भी तैयार हो गए। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।